भारत से कशीदगी पर चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दौरान गुफ्तगू चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम चाहता है। चीन खित्ते में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत का पानी को जारहियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का भारत की आबी जारहियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, पानी पाकिस्तान के लिए 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है। अमीर क़तर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, क़तर कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। पाकिस्तान का दुनिया भर में भारतीय प्रोपेगेंडे का मौसर और फौरी जवाब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। इसाक डार का जनूबी कोरियन हम मनसब से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा मुहिम और यकतरफा इक़दामात पर भी गुफ्तगू। इसाक डार ने कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और सिंतास मुआहिदे की मअतली तशवीशनाक है। जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाकाई अमन व सलामती के लिए सिफारतकारी पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म ने ओमान और स्पेन के वज़राए ख़ारजा को भी फ़ोन किए। हालिया भारतीय इक़दामात और प्रोपेगेंडे पर बातचीत। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने मसले के पुरअमन हल की पाकिस्तानी ख्वाहिश को सराहा। पाक भारत तसादुम जोहरी जंग में बदल सकता है। भारत किसी भी किस्म की जारहियत से बाज रहे, खुदा न करे दोनों ममालिक में एटमी तसादुम हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कशीदगी कम ना हुई तो तनाज़ा कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहलगाम वाक़े की शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार तहकीकात चाहते हैं। मोदी सरकार हर बार अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती है। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जालों से खिताब में कहा कि भारत को बताना चाहते हैं आबी जारहियत मंजूर नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय झूठ का पर्दा चाक। बीबीसी ने मोदी सरकार और भारतीय एजेंसीज के किरदार पर सवाल उठा दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है, पहलगाम हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। अहम सयाहती मकाम पर एक भी CCTV कैमरा नस्ब नहीं था। पहलगाम हमले के बाद पुलिस 1 घंटे के बाद जाए वक़्वा पर पहुंची। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हमले की जगह से राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर दूर मौजूद थी। CRPF का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर दूर था। सहाफ़ी अनुराधा भिसन ने कहा, वाक़या दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी जोन में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस देर से जाए वक़्वा पर पहुंची। हमले के चंद घंटों बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे सामने आ गए। हमले में हलाक होने वाले शैलेश की बेवा ने भारतीय वजीर CR पाटिल को खरी खरी सुना दी। कौमी सलामती के मामले पर हम सब यकजान हैं। पाक फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कश्मीरी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, LOC के 13 हल्कों में 2 माह के लिए खुराक का ज़ख़ीरा रखने की हिदायत कर दी। 1 अरब रुपए का इमरजेंसी रिस्पॉन्ड फंड कायम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कश्मीर कॉन्फ्रेंस भी हुई। तमाम सियासी और मजहबी जमातों का मुसल्लह अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार। भारतीय फौज को मौसर जवाब देने पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। कुल जमाती कश्मीर कॉन्फ्रेंस ने दुनिया से भारत के जंगी जुनून का नोटिस लेने का मुतालबा किया। तुर्किया की ग्रेट यूनियन पार्टी का पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार। ग्रेट यूनियन पार्टी के लीडर मुस्तफ़ा दस्तजी का कहना है कि तुर्की को अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये ना सिर्फ इखलाकी फ़र्ज है बल्कि हकीकी सियासत का तकाजा है। पाकिस्तान आजमाइश की हर घड़ी में तुर्की के साथ खड़ा है। हम पर फ़र्ज है आखिरी सांस तक बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े रहें। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना हमारी अखुवत, दोस्ती और वफादारी का सबूत होगा। भारत अगले 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहा है। आज़ाद कश्मीर पर कब्जा भारत का देरीना और सबसे बड़ा हदफ है। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक निडर पाक फौज की वजह से भारतीय मंसूबे की कामयाबी मुमकिन नहीं। माजी में भारत हर तरह के फौजी हरबे आजमा चुका है।
फरवरी 2019 पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाका तैयारे को गिरा दिया था। पाकिस्तानी फौज ने दरअंदाजी करने वाले भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया। आज़ाद मुबस्सिरीन ने भारत की कामयाबी के दावों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की सिख और मसीही बरादरी का मुल्क और कौम से भरपूर इजहार यकजहती। सियालकोट में सिख और मसीही बरादरी की भारतीय जारहाना रवैये के खिलाफ रैली। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सिख रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज एक कौम है। भारत ने हमला किया तो उसे सबक सिखा देंगे। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ हिंदू बरादरी भी मैदान में आ गई। हिंदू पंचायत कोयटा के ज़ेर एहतमाम भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने कहा, वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात में ताउन की पेशकश करके भारत को लाजवाब कर दिया। तमाम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी अपनी बहादुर फौज के साथ हैं। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के सबसे बड़े मसाइल। अयाम की तलखी ने मजदूर को उसके आलमी दिन की अहमियत की सोच से बहुत दूर कर दिया। अपने आलमी दिन पर भी मेहनत कश फाका कशी के खौफ में मुब्तला। दिहाड़ी की तलाश में सड़कों पर मौजूद। लेबर डे पर मुल्क भर में मजदूर तंजीमों की रैलियाँ, मुजाहरे और सेमिनार। उजरत में इजाफे और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा। मजदूर रहनुमाओं ने कहा, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के अहम मसाइल हैं। हुकूमत को मजदूर दोस्त पॉलिसियाँ बनाना होंगी। मेहनत कशों की हालत सुधारे बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लेबर डे पर मेहनत कशों के लिए तोहफा 84 अरब रुपए का पैकेज वाज़े कर दिया। अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि राशन कार्ड के जरिए 3000 रुपए माहाना सब्सिडी मिलेगी। कसूर, सरगोधा और रहीम यार खान में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल होंगे। लाहौर में मेहनत कशों के लिए 200 बेड्स का जदीद कार्डियक सिटी बनाएंगे। वर्कर्स के लिए टेलीक्लिनिक्स पर काम जारी है। फैक्ट्रीज में खातीन वर्कर्स के लिए 300 डे केयर सेंटर्स बना रहे हैं। कम अज़ कम उजरत की अदायगी भी यकीनी बनाई है। बानी पीटाई की सज़ा के खिलाफ अपील रवां साल लगने का इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी के फैसलों के मुताबिक फिक्सेशन पॉलिसी मुरतब की गई, जिसके तहत अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। इस वक्त मुजरमों के 279 अपीलें ज़ेर-इल्तिवा हैं। किसी भी अपील को पेपर बुक्स की तैयारी के बाद अपने नंबर पर लगाया जाता है। बानी पीटाई की 14 साल कैद की सज़ा के खिलाफ अपील 31 जनवरी को दायर हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सूबे में नया नशोनुमा प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तफाक। देही इलाकों के स्कूल्स में वॉश प्रोग्राम शुरू होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए भी सिंध हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मिलकर काम करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत का कराची में 100 EV टैक्सियाँ सड़कों पर लाने का फैसला। गाड़ियाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च होंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में निजी टैक्सी कंपनीज और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज ने शिरकत की। दहशतगर्द इसराइल को गजा की मुकम्मल नाकाबंदी किए 2 माह हो गए। खुराक, पानी और तिब्बी सामान नापैद। 90% से जायद बच्चों को बुनियादी गजा तक मैसर नहीं है। 65% आबादी को पीने के पानी तक रसाई नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में मुकम्मल कहत और बड़े इंसानी अलमिये से खबरदार कर दिया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात में बमबारी से रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। अमरीकी अदालत के हुक्म पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ज़ेर हिरासत तालिब इल्म रहा। मोहसिन मेहदी को फ़लस्तीन के हक में एहतजाज में शिरकत के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। अमरीकी सदर का डील के लिए राबता करने का दावा चीन ने मुस्तरद कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक टैरिफ से मुताल्लिक मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हुकाम राब्ते कर रहे हैं। हकीकत में इस वक्त ट्रंप इंतजामिया को दबाव का सामना है।